हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे ट्राइंगल, उसकी बेसिक प्रॉपर्टीज, चाहे उसमें एरिया हो, पेरीमीटर हो, इन रेडियस या सर्कम रेडियस, और उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं उन सभी को आज के इस बेहतरीन सेशन में सॉल्व करेंगे। तो नमस्कार, मैं विजय सिंह, परिवर्तन एजुकेशन आपके यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत करता हूं। आइए सबसे पहले हम जानेंगे ट्राइंगल, उनकी एरिया, पेरीमीटर, जितने टाइप के ट्राइंगल होते हैं सब कुछ हम आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं। तो एक तरफ हम लिखते चलेंगे और पहले स्लॉट में आपको सारे हम फॉर्मूले सब कुछ इसमें कंप्लीट बताएंगे। तो इधर से हम बिल्कुल शुरू कर रहे हैं। चलिए इधर से शुरू करते हैं ताकि इधर तरफ आपको सब समझ आता रहे। सबसे पहले ट्राइंगल, किधर से भी शुरू करो, दिमाग में आना चाहिए, ठीक है। एक हमने ट्राइंगल ये बना लिया और ये ट्राइंगल की साइड्स हो गई ए बी सी। तो अगर सिर्फ ट्राइंगल में हमें साइड्स गिवन है तो हम इसका एरिया कैसे निकालेंगे? तो इसका एरिया निकालने के लिए हमें हीरो महाराज पता है। हीरो महाराज का मतलब है बेटा हीरोज फॉर्मूला, ठीक है। जितने भी लड़के जो हीरो अपने आप को समझते हैं वो इस फॉर्मूले को लगा के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। जैसे इसका फॉर्मूला होता है S और S माइनस A, S माइनस B एंड S माइनस C। आप यहाँ पे देखोगे तो A B C तो आपको गिवन है, S क्या है? तो S आपको हमने पिछले वीडियो में बताया था, S होता है सेमी पेरीमीटर। तो इसका मतलब होता है जितना हमारा पेरीमीटर है उसको जोड़ो, उसका आधा कर दो, अर्ध परिमाप, ये सेमी पेरीमीटर हो गया S। अब S निकालो, यहाँ पे वैल्यू रखो, हमारा एरिया आ जाएगा। पेरीमीटर आपको दिख ही रहा है A प्लस B प्लस C। पेरीमीटर का मतलब होता है जितनी भी साइड्स हैं, चाहे ट्राइंगल हो, चाहे क्वाड्रिलेटरल हो, चाहे पेंटागन हो, कुछ भी हो, आउटर साइड्स की लेंथ्स का जो सम होता है वही होता है पेरीमीटर। तो यहाँ पे आउटर साइड से हमारी ए बी सी, तो इनको जोड़ोगे तो ए प्लस बी प्लस सी। आई थिंक ये बात आपको समझ आई होगी। हमने क्या किया, आउटर लेंथ्स जो थी उनको ऐड कर दिया, ये हो गया हमारा पेरीमीटर। तो ये तो एक हो गया ट्राइंगल। अब दूसरा ट्राइंगल आपको मान लो दे दें जिसमें आपको बेस एंड हाइट पता हो। जैसे कोई भी ट्राइंगल है ए बी सी और मान लो आपको ये इसका बेस दे दिया जाए, ये यहाँ से यहाँ तक की लेंथ दे दी बी, और ये इसकी करस्पॉन्डिंग हाइट भी दे दी, ये आपको दे दी h। तो अगर किसी भी ट्राइंगल का आपको बेस पता और हाइट पता है तब उसका एरिया कैसे निकलेगा? बहुत सिंपल है, 1/2 बेस की लेंथ कितनी और हाइट की लेंथ कितनी, बस। तो 1/2 b इंटू एच, ये लंबाई और ये लंबाई गुणा कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। एक ये बात हो गई। पेरीमीटर से इसमें कोई मतलब नहीं, अगर ये हमें साइड्स पता होंगी तभी हम पेरीमीटर बता पाएंगे। इतनी बात क्लियर हो गई। दो टाइप के हो गए, ये एक टाइप, ये दूसरा टाइप और तीसरा टाइप। अब आता है इक्विलैटरल ट्राइंगल। इक्विलैटरल ट्राइंगल, इक्विलैटरल का मतलब ऐसा ट्राइंगल जिसकी सभी साइड्स इक्वल हों। तो ये हमने एक ट्राइंगल बनाया, इसकी सभी साइड्स इक्वल हैं, तो हमने ए लिख दिया। अब इसका देखो हम कैसे निकालेंगे एरिया। अब क्योंकि आप ये मत सोचना भाई कि हमें साइड्स तो यहाँ पे दी हैं और सर ने बताया था अगर साइड्स गिवन हो तो ये लगाओ, ये मत लगाना। आपको साइड्स गिवन हो तो इसी फॉर्मूले का यूज करके हम डायरेक्ट आपको आंसर ही बता रहे हैं कि एरिया क्या होता है। तो इसका एरिया होता है √3/4 इंटू लेंथ स्क्वायर या साइड स्क्वायर। जो हमें साइड दी है उसका स्क्वायर करो, उसमें √3/4 से मल्टीप्लिकेशन कर दोगे। और अगर इसका पेरीमीटर पूछे, और पेरीमीटर अभी हमने आपको बताया कि पेरीमीटर क्या होता है, आउटर साइड्स की लेंथ्स का सम। तो a प्लस a करोगे तो आपका हो जाएगा 3 इंटू ए, ये हो जाएगा हमारा पेरीमीटर। अच्छा, इसमें एक और चीज पूछी जाती है, इसमें आपसे हाइट भी पूछ सकते हैं। तो अगर भाई इक्विलैटरल ट्राइंगल है, यानी कि इसको हिंदी में बोलते हैं समबाहु त्रिभुज, अगर कोई हिंदी मीडियम से वो भी समझ सकता है समबाहु त्रिभुज। तो समबाहु त्रिभुज में क्या होता है कि आपको एरिया तो ये डायरेक्ट बताना है, पेरीमीटर ये डायरेक्ट हो गया, और अगर आपसे हाइट पूछी जाए तो इसकी हाइट होती है √3/2 इंटू ए। ये ध्यान रखना, किसी क्वेश्चन में आपको इक्विलैटरल ट्राइंगल या समबाहु त्रिभुज की हाइट दे देंगे और बोलेंगे इसका एरिया बताओ, तो वहाँ पे आपको ये वाली बात याद रखनी है, तो उसका एरिया आप तुरंत ही बता दोगे। देखो यहाँ से जो ए निकलेगा, ए आप यहाँ पे रख के इस फॉर्मूले में एरिया निकाल दोगे, ठीक है। इतनी बात क्लियर हो गई। और एक इसमें आता है, एक होती है इन रेडियस और एक होती है सर्कम रेडियस। तो इन रेडियस को बोलते हैं स्मॉल आर और जो सर्कम रेडियस होती है उसको बोलते हैं कैपिटल आर। ये होता क्या है, जैसे हमारा ये एक ट्राइंगल हो गया, आई थिंक ये आ नहीं रहा होगा, तो चलिए कोई बात नहीं, इसको हम अलग साइड में भी देख लेंगे, इसको हटा देते हैं, ठीक है। इतनी बात हो गई। इक्विलैटरल ट्राइंगल का चलो हम यहाँ पे लिखे दे रहे हैं, सर्कम रेडियस को कैपिटल आर बोलते हैं और इन रेडियस को स्मॉल आर। ये होता क्या है कि हम अगर एक सर्कल बनाएं
अगर हम एक सर्किल बनाएं और वो सर्किल अंदर की साइड्स को टच करे, अंदर की साइड्स को टच करे, तो उसकी जो रेडियस होगी उसको हम क्या बोलेंगे, इन रेडियस, तो वो हो जाएगी स्मॉल आर। अब एक हम ऐसा सर्किल बनाएं जो इसके शीर्ष जो वर्टिसेस दिए हैं इनको अगर टच करे, तो ये हमारा हो जाएगा सर्किल। तो इसकी जो रेडियस ये होगी यहाँ से यहाँ तक, ये होगी कैपिटल आर। ये बात आपको समझ आ रही है? तो कैपिटल आर और स्मॉल आर का जो रेशियो होता है वो 2:1 होता है। ये बात आप याद रखना, ये फिक्स होता है, ठीक है। आप ध्यान रखेंगे कि 2:1 होता है, ये बिल्कुल फिक्स होता है। अब आप पूछोगे सर हम सर्कम रेडियस और इन रेडियस निकालेंगे कैसे समबाहु त्रिभुज में, तो कैसे निकालेंगे? देखिए इधर ही हम लिख रहे हैं। अगर समबाहु त्रिभुज की बात की जाए, इक्विलेटरल ट्राइंगल, तो बेसिकली इक्विलेटरल ट्राइंगल हो या कोई भी ट्राइंगल हो, आप कैसे निकालोगे? फॉर एनी ट्राइंगल, कोई भी ट्राइंगल हो तो उसकी आप इन रेडियस और सर्कम रेडियस कैसे निकालोगे? तो इन रेडियस कैसे निकालते हैं? देखिए इन रेडियस का सिर्फ है एक फॉर्मूला, स्मॉल r इक्वल टू डेल्टा अपॉन एस। तो भैया यहाँ पे एस क्या है? एस तो आपको पता है a प्लस बी प्लस सी अपॉन 2 सर ने बताया था, ठीक है। तो आप निकाल लोगे इसका सेमी पेरीमीटर, एस निकाल लोगे पेरीमीटर और यहाँ पे रख दोगे, ये हो जाएगा आपका डेल्टा और ये हो जाएगा आर इन रेडियस। और इस डेल्टा का मतलब होता है, ये जो डेल्टा बना है आप ट्राइंगल में समझना, इस डेल्टा का मतलब होता है एरिया ऑफ ट्राइंगल। यानी कि करना क्या, आप ट्राइंगल का एरिया निकालो और उसको एस से डिवाइड कर दो, आपका इन रेडियस आ जाएगा। और अगर आपको सर्कम रेडियस निकालना हो, सर्कम रेडियस इसको बोलते हैं अंतः त्रिज्या, इसको बोलते हैं परित्रिज्या। जो परि होती है वही परित्रिज्या। परित्रिज्या का कैसे निकलती? r बराबर ABC अपॉन 4 डेल्टा। ABC का मतलब जितनी साइड से हमारी उनकी मल्टीप्लीकेशन अपॉन 4 और डेल्टा क्या है? उसका एरिया। अगर आपको डायरेक्ट r निकालना तो आप इस तरीके से निकाल सकते हो। यहाँ पे डेल्टा का मतलब है एरिया, ठीक है। इतनी बात समझ गया? तो इक्विलेटरल हो गया, ये वाला हो गया। अब इसके बाद देखते हैं आइसोस्केल्स ट्राइंगल, यानी कि समद्विबाहु ट्राइंगल, समद्विबाहु त्रिभुज। आइसोस्केल्स ट्राइंगल अगर आपको दिया हो तो इसका बेसिक मतलब क्या होता है कि जिसकी दो साइड्स इक्वल हो और एक साइड डिफरेंट हो, ठीक है भाई। ABC यहाँ पे क्या है? देखिए ये हमने एक ट्राइंगल बनाया ABC, इसकी दो साइड्स इक्वल है, एक डिफरेंट है। तो यहाँ पे हम लोग इसका एरिया कैसे निकालेंगे? इसका एरिया का बेसिक फॉर्मूला होता है b/4 √4a² माइनस b²। ये सिंपल फॉर्मूला था, b/4 √4a² माइनस b²। अगर इसके पेरीमीटर की बात करें, पेरीमीटर की अगर बात करें तो इसका पेरीमीटर होता है a प्लस b, तो 2a प्लस b, ये हो गया इसका पेरीमीटर। तो एरिया आपको पता हो गया, पेरीमीटर पता हो गया। यहाँ पे इसकी इस तरीके से ये हाइट भी निकाली जा सकती है, क्योंकि यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनेगा, तो हाइट आप आसानी से निकाल सकते हो। जो b दिया होगा उसका हाफ करोगे यहाँ तक, और ये हो जाएगा आपका बेस, ये हो जाएगा परपेंडिकुलर, ये आप हाइट निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इसका हाइट का डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं, लेकिन आप इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं पाइथागोरस प्रमेय लगा के। तो यहाँ तक आई थिंक इतनी बात हो चुकी है। इन रेडियस, सर्कम रेडियस, ये भी हो गया ट्राइंगल। हाँ, एक और ट्राइंगल आपका बचा है, राइट एंगल ट्राइंगल। ये भी ध्यान रखना, राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है, यानी कि समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज में क्या होता है? देखो बेसिकली आपको फॉर्मूले तो जरूर ही पता होने चाहिए। समकोण त्रिभुज का होता है, यहाँ पे एक 90 डिग्री होता है, टाइम ज़्यादा ना हो इसलिए थोड़ा जल्दी बताएंगे। तो ये समकोण त्रिभुज हो गया ABC, ये इसका बेस होता है, ये इसका हाइट होती है, और ये इसका बोलते हैं कर्ड। तो थोड़ा हिंदी में लिखें ताकि आप लोग समझ पाओ। देखो ये हम लिखेंगे आधार, नहीं तो वो HS डबल हो जाएगा। ये होता है इसका लंब और ये होता है कर्ड। कर्ड को इंग्लिश में बोलते हैं हाइपोटेनस, बेस आधार को बोलते हैं बेस और लंब को बोलते हैं परपेंडिकुलर, ठीक है। इतनी बात क्लियर हो गया? बेस, परपेंडिकुलर और ये हाइट हो गया। इसका अगर एरिया पूछें तो 1/2 P इंटू बी। P इंटू बी का मतलब परपेंडिकुलर इंटू बेस अपॉन 2, ये इसका हो गया एरिया, ठीक है। इसमें क्या होता है, अगर इसमें आपसे पूछा जाए सर्कम रेडियस कैपिटल R, तो सर्कम रेडियस जो होता है, जैसे जहाँ पे हमने बताया था a प्लस बी प्लस a इंटू बी इंटू सी अपॉन 4 डेल्टा करोगे, तो यहाँ पे जो इसका सर्कम रेडियस होता है वो होता है जो हमारा हाइपोटेनस है कर्ड, उसका आधा कर दो, ठीक है। हाइपोटेनस जो है कर्ड, उसका आधा कर दो, बस वही हमारा क्या आ जाएगा,
ये रेडियस आ जाएगा। ठीक है, इतनी बात आई थिंक आप लोग समझ गए होंगे। अब इसके बाद हम बताएंगे इससे रिलेटेड क्वेश्चन, तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आप लोगों ने सारे फॉर्मूले त्रिभुज वाले देख लिए हैं। अब हम लोग उस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन शुरू करते हैं, फिर आप उन फॉर्मूलों को समझ पाओगे। तो सबसे पहले हम लोग इधर से शुरू करते हैं, आसान क्वेश्चन, फिर उधर थोड़े टफ क्वेश्चन उधर जाएंगे। तो सबसे पहले लिखा है कि त्रिभुज की भुजाएं 12, 14, 16 सेंटीमीटर हैं, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करो। हमने आपको बताया था कि अगर भुजाएं दी जाएं तो वहां पे हीरोज का फॉर्मूला लगाते हैं, और हीरोज के फॉर्मूले से एरिया हम लोग फाइंड आउट करते हैं। तो देखिए भुजाएं दी हैं 12, 14 और 16। हीरोज के फॉर्मूले में सबसे पहले हम लोग एस निकालते हैं। एस क्या होता है? इन सभी भुजाओं के योग का आधा या अर्ध परिमाप, सेमी पेरीमीटर। तो 12 प्लस 14 प्लस 16 बटे 2, ये हमारा एस होता है। इन्हें जोड़ोगे तो ये 30 और ये 12 हो गया 42, और 42 को 2 से अगर भाग करोगे तो आ जाएगा 21। तो एस की वैल्यू आ गई हमारी 21। अब हीरोज के फॉर्मूले से एरिया निकलता है इस फॉर्मूले से, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। अब इसमें हम लोग फटाफट वैल्यूज पुट करेंगे। तो देखिए अब तो बहुत आसान है। एस की वैल्यू कितनी है? 21। फिर 21 एस माइनस ए, तो पहले मैं आपको एक बहुत आसानी समझा रहे हैं। 21 माइनस ए, ये ए होती है, ये बी होती है, ये सी, अभी भुजाएं हमने आपको बताई थी। तो ये 12 हो गया, 21 माइनस 14 और 21 माइनस 16। अब देखते हैं यहाँ पे अंडर रूट में 21, ये 21 से 12 माइनस होगा तो 9, ये माइनस होगा यहाँ पे तो 7, और ये माइनस होगा यहाँ पे तो 5। अब देखो क्या यहाँ पे कुछ बन पा रहा है? तो यहाँ पे 3 जो है ये 9 है, 9 का स्क्वायर रूट अगर आप बाहर निकालोगे तो 3 आ जाएगा। और यहाँ पे देखते हैं तो जो थोड़ा आसानी समझा, आप लोग कंफ्यूज ना हो। देखो 21 को हम लोग लिख सकते हैं 7 इंटू 3, 9 को हम लोग 3 इंटू 3 लिख सकते हैं, 7 को ऐसे रखो और 5 भी ऐसे रहेगा। तो अगर आप देखोगे तो 7 और 7 का बन गया एक पेयर, और एक 3 और 3 का पेयर। तो जिसका पेयर मिल जाएगा वो बाहर निकाल लेंगे। तो 7 का पेयर बना, ये बाहर निकला, 3 का पेयर बना तो ये बाहर निकला, और जिसका नहीं बना वो अंदर ही रहेगा। तो 5 अंदर रहेगा और ये एक 3 अंदर रहेगा। 5 3 जा 15 और बाहर हो जाएगा 7 3 जा 21 रूट 15। ये हमारा टोटल एरिया आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या करना था यहाँ पे? अंडर रूट एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी में बस वैल्यूज रखी थी। एस हमने कैसे निकाला? सभी भुजाएं जो दी हैं आउटर साइड्स उनको ऐड करो, 2 से डिवाइड करो तो 21 आया। ये फॉर्मूला है, इसको ए, इसको बी और इसको सी आप मानोगे। फिर जब ये अंडर रूट या स्क्वायर रूट लगा होता है तो इसके अंदर एक जैसी अगर 2 संख्याएं दिखें, जैसे ये दो एक जैसी, तो उनको हम बाहर निकाल लेते हैं, क्योंकि इनके जोड़े बन जाते हैं, और जब आदमी के जोड़े बन जाते हैं फिर उसको क्या काम, वो अपना बाहर निकल जाता है। अब इसके बाद हम लोग ये वाला क्वेश्चन देखेंगे। त्रिभुज ABC में भुजाएं 12 सेंटीमीटर के संगत, ऊंचाई ज्ञात कीजिए। यदि त्रिभुज का क्षेत्रफल 60 सेंटीमीटर स्क्वायर है। ये तो बिल्कुल बच्चे वाला सवाल है। देखिए इन्होंने क्या बोला? भुजा 12 सेंटीमीटर, तो ये भुजा 12 सेंटीमीटर है, इसके संगत ऊंचाई ज्ञात करनी है। हमने आपको अभी बताया था जस्ट पहले कि अगर भुजा 12 सेंटीमीटर ये है तो इसके संगत ऊंचाई संगत शीर्ष से। अब यहाँ पे आपने किसी को खड़ा किया, उसको नीचे डाल दिया यहाँ से, तो वो जितनी दूरी ऊपर से नीचे गिरा वही उसकी क्या हो जाएगी? संगत ऊंचाई। ये 12 हो गई, ये ऊंचाई हमें पता करनी है, और त्रिभुज का हमें इन्होंने क्षेत्रफल दे दिया है। तो देखिए एरिया क्या होता है ट्राइंगल का, अगर आपको याद हो तो 1/2 इंटू बेस और इंटू हाइट, यही तो होता है भाई फॉर्मूला। तो देखो 1/2, बेस हमें कितना लेना है? 12, और हाइट कितनी लेनी है? ये मान ली हमने x, हाइट मान ली x, यही तो एरिया होता है। और एरिया हमें कितना दिया इन्होंने? 60, तो ये हो जाएगा हमारा 60। 2 से अगर हम डिवाइड करेंगे 12 तो 6, और 6 से 10 को डिवाइड करेंगे तो 10, तो यहाँ से x हमारा कितना आ जाएगा? 10, यानी कि जो इसकी संगत ऊंचाई ये होगी, ये कितनी आ जाएगी? 10 सेंटीमीटर। बेसिक फॉर्मूला था 1/2 इंटू बी इंटू एच से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए हम लोग इसको लाल पेन से देखेंगे। जो खतरनाक पेन होते हैं उसको हमेशा लाल पेन से लगाते हैं। 2 त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात 1/2 है, उनके आधारों का अनुपात 3/4 है, उनकी ऊंचाइयों का अनुपात क्या होगा? तो अभी हमने आपको बताया, देखो जैसे 2 त्रिभुज हैं, एरिया जो बेटा होता है एरिया, तो एरिया को हम लोग हमेशा डेल्टा से शो करते हैं। इसको ट्रायंगल भी बोल सकते हैं, बेसिकली इसको क्या बोलते हैं? डेल्टा। तो अब ध्यान रखना, अब क्योंकि 2 ट्रायंगल है तो दोनों ट्रायंगल की एरिया डेल्टा1 और डेल्टा2 हो जाएगी। तो पहले की एरिया हुई डेल्टा1 और दूसरे की एरिया हुई डेल्टा2। एरिया क्या हो जाएगी? 1/2 इंटू बी इंटू एच, इस वाले फॉर्मूले से। तो 1/2 इंटू बी इंटू एच,
पहले वाला है तो B1H1 कर दो, दूसरे की एरिया क्या होगी 1/2 इंटू B2 इंटू H2। अब ये सब करने में आपको बहुत टाइम लग रहा है, बेसिकली ये सब करना होता है नहीं, इसमें देखो 1/2 से 1/2 कट जाएगा और एरिया का अनुपात इन्होंने कितना दिया है 1/2, 1:2 दिया है। अब B1H1 B2H2, B का मतलब बेस यानी कि आधार, H का मतलब हाइट इंटू यानी कि ऊंचाई, तो आधारों का अनुपात 3 और 4 दिया, तो ये 3 हो गया ये 4 हो गया, तो 3/4 गुणे H1/H2 बराबर 1/2। अब 2 से अगर हम 4 को भाग करेंगे तो 2 आएगा, अब ये 2 ऊपर चला जाएगा और 3 नीचे, तो H1/H2 कितना आ जाएगा 2/3, या इसको हम लोग लिख सकते हैं 2:3। यही हमारा हाइट्स का क्या हो जाएगा रेशियो, ये H1 पहली हाइट और ये H2 दूसरी हाइट। इस फॉर्मूले में रख के आप आसानी से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। इस क्वेश्चन को देखिए, अब देखिए आपको ये वाला फॉर्मूला याद रखना है क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट, इसलिए इसको हम हरे पेन से लिखेंगे 1/2 बेस इंटू हाइट। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है किसी भी एरिया निकालने के लिए, अगर आपको बेस और हाइट पता है तो, अदरवाइज तो हमने आपको सारे बता दिए हैं स्पेसिफिक कि किसमें क्या लगाएंगे। अब किसी त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात 3, 4, 5 है, यह त्रिभुज का क्षेत्रफल 96 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो भुजाओं का योगफल ज्ञात करो। अब देखिए, अभी हमने जस्ट पहले आपको बताया था कि अगर आपको ट्रिपलेट दिख जाए, जैसे भुजाएं देखो कैसी हैं 3, 4, 5, ट्रिपलेट दिख जाए तो वहाँ पे उनका जो एरिया होता है वो 1/2 बेस इंटू हाइट इसी से निकल आता है। अगर आपको ट्रिपलेट दिख जाए, क्योंकि ट्रिपलेट किस में लगता है आपको पता होना चाहिए, ट्रिपलेट बेटा हमेशा राइट एंगल ट्राइंगल में यूज होता है, यानी कि समकोण त्रिभुज में, है ना। और समकोण त्रिभुज का एरिया होता है 1/2 बेस इंटू हाइट। अब उसमें होता है कि आप ये बेस हो जाएगा, ये हाइट हो जाएगी, क्योंकि ये हाइपोटेनस होता है, ये तो हमारा कर्ड हो जाएगा, यानी ये आधार, ये लंब और ये कर्ड। लेकिन जो हमें अगर कभी भी कोई भी भुजाएं अगर हमें रेशियो में दी है तो हम इसे उसमें किसी वेरिएबल से मल्टीप्लिकेशन करते हैं। तो पहली वाली भुजा को हम कर लेंगे 3x, दूसरी वाली भुजा को कर लेंगे 4x और उसके बाद वाली भुजा को कर लेंगे 5x। हालांकि ये लिखने की जरूरत है नहीं, अगर आप थोड़ा दिमाग लगाओगे तो बाद में आपको समझ आएंगी चीज़ें। क्या हमें एरिया दिया है इन्होंने 96, और एरिया होता क्या 1/2 बेस इंटू हाइट। कितना दिया इन्होंने 96, 1/2 बेस कितना है हमारा 3x, हाइट कितनी है हमारी 4x इक्वल टू 96। अब 2 से हम 4 को डिवाइड करेंगे 2 आएगा, 3 2 जा 6 और 6 से 96 को अगर डिवाइड करेंगे तो 16 आ जाएगा। तो इधर x इंटू एक्स स्क्वायर इक्वल टू 16, तो x की वैल्यू हमें यहाँ से कितनी मिल जाएगी 4 मिल जाएगी। x की वैल्यू हो गई 4। आई थिंक ये आ नहीं रहा है तो इसको हम इधर लिख देंगे, ठीक है। कैमरा पर्सन बता रहे हैं कि सर ये इधर नहीं आ रहा, तो x की वैल्यू हमारी यहाँ पे कितनी हो जाएगी 4। अब समझिए x की वैल्यू 4 आ गई, पूछा है भुजाओं का योग बताओ। भुजाएं हमारी हैं 3x 4x 5x, अगर इनका योग करोगे तो 3 और 4 7, 7 और 5 12x, और x की वैल्यू कितनी है 4, तो 12 गुणे 4 करके 48 हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा। अब आई थिंक आप लोग बेसिक इसका कंसेप्ट समझ चुके हो कि ट्रायंगल में किस तरीके से हम चीज़ें निकालेंगे। एक ही फार्मूला, एक तो ये फार्मूला होता है हीरोज वाला, ये हीरो फार्मूला, ये हर मूवी में आ जाता है, यानी कि कैसा भी आपका ट्रायंगल हो, अगर आपको तीनों साइड्स पता है तो आप इस फार्मूले को लगा के उसका एरिया निकाल सकते हो। अगर स्पेसिफिक आपको पता है कि जैसे यहाँ पे 3 4 5 की एक ट्रिपलेट बनाएगा तो आपके लिए 1/2 बेस इंटू हाइट बहुत ज़्यादा सफिशिएंट है। लेकिन अगर आप भूल जाओ तो उसके लिए आपके पास हीरो फार्मूला तो है ही। तो आई थिंक आप ये सारी बातें समझ गए, इसका आप स्क्रीनशॉट लो। फिर इन रेडियस और सर्कम रेडियस के बारे में क्वेश्चन आपको अभी करवा रहे हैं। तो आप लोगों ने देख लिया, क्वेश्चंस भी देख लिए। अब और भी कुछ क्वेश्चंस हैं जो बेहतरीन क्वेश्चन, उनको भी आपको हम बताते हैं। एक समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई 14√3 सेंटीमीटर है। अब आप लोग तुरंत ऊंचाई का फॉर्मूला देखो क्या है, तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल और परिमाप बताइए। देखिए ऊंचाई का फॉर्मूला होता है √3/2 × a, ये होता है समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई, और ये हमें कितनी दी है 14√3, तो √3 से √3 कट गया, ये 2 इधर गुणा करेगा तो a की वैल्यू यहाँ पे 14 दूनी 28 आ जाएगा। अब हमसे पूछा परिमाप और क्षेत्रफल, तो पहले हम परिमाप बताते हैं। परिमाप होता है, देखना समकोण त्रिभुज का, समबाहु त्रिभुज का 3 × a, क्योंकि सभी साइड्स इक्वल है, तो आप 3 और a की वैल्यू है 28, दोनों गुणा करोगे तो 84 सेंटीमीटर ये हमारा परिमाप आ जाएगा। अब दूसरा पॉइंट पूछा है क्षेत्रफल, तो इतनी देर में आपको क्षेत्रफल का फॉर्मूला देख लेना चाहिए, जो कि बहुत छोटा सा है, √3/4 × a²। ये समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है। तो √3/4 a², a की वैल्यू कितनी है 28, तो स्क्वायर करो या 2 बार गुणे में लिख दो, तो 28 × 28 ये तो करेंगे, चाहे स्क्वायर करो चाहे 2 बार गुणे में लिखो। अब 4 से इसको काटोगे, 4 × 7 = 28 होता है, यस और नो।
अब 28 की 7 से गुणा कर लो, तो 7 अट्ठे 56 का 6 हासिल 5, 7 दूनी 14 और 5 19, 196√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया हमेशा स्क्वायर में रहता है। तो ए निकाला, 3a कर दिया, ये आ गया, √3/4 इंटू ए स्क्वायर में वैल्यू रख दी, हमारा आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन है, एक समकोण त्रिभुज की परित्रिज्या 10 सेंटीमीटर है, इसका आधार 16 सेंटीमीटर है, तो समकोण त्रिभुज की लंबवत ऊंचाई बताओ। अब देखो, समकोण त्रिभुज हम आपको पहले बना के दिखाते हैं। समकोण त्रिभुज का मतलब राइट एंगल ट्राइंगल, और उसकी क्या दी है, परित्रिज्या। अभी हमने आपको बताया था कि राइट एंगल ट्राइंगल की जो परित्रिज्या होती है r, वो उसके हाइपोटेनस यानी कि कर्ड का आधा होती है। यही तो होता है, यानी कि ये आधी वैल्यू इन्होंने कितनी दी है, 10, तो पूरी वैल्यू 10 और 20 ही तो हो जाएगा कर्ड। ऐसे भी समझ सकते हो, अगर यहाँ पे वैल्यू रखो तो 10 बराबर हाइपोटेनस अपॉन 2 मल्टीप्लाई में जाएगा, तो h की वैल्यू यहाँ से हमें कितनी मिल जाएगी, 20। तो ये कर्ड तो हो गया टोटल 20, आधार दिया है 16 सेंटीमीटर, हाँ या ना। और हमसे पूछा क्या है, लंबवत ऊंचाई। तो यहाँ पे चाहो तो आप पाइथागोरस प्रमेय लगाओ, और अगर आपको एक ट्रिपलेट पता हो कि 3, 4, 5 का एक ट्रिपलेट होता है जो कि राइट एंगल ट्राइंगल में लगता है। 5 में अगर आप 4 से गुणा करो तो 20 होगा, 4 में भी 4 से गुणा करो तो 16 होगा, और 3 में भी अगर 4 से गुणा करो तो 12। हमने क्या किया, सभी में 4 से गुणा की, तो हमें 20 और 16 तो गिवन है, 20 और 16 तो गिवन है, क्या बचा 12, यानी कि जो लंबवत ऊंचाई होगी, जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी वो 12 सेंटीमीटर आ जाएगी। और अदरवाइज आप चाहो तो हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर से आप निकाल भी सकते हो, 12 सेंटीमीटर ही आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है कि समबाहु त्रिभुज की परित्रिज्या, परि वाला तो बताया था, परित्रिज्या का मतलब कैपिटल R दिया है, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा। अब देखिए, समबाहु त्रिभुज की परित्रिज्या है 16R, परित्रिज्या क्या होती है, कैपिटल R। कैपिटल R की वैल्यू उन्होंने कितनी दे दी है, 16 इंटू √3, और पूछा क्या है, इसका क्षेत्रफल बताओ। तो देखो, हमने आपको एक बात बताई थी समबाहु त्रिभुज में कि कैपिटल R और स्मॉल r का जो वैल्यू होती है, अनुपात, वो 2:1 होता है, यस और नो। तो अगर 2 की वैल्यू 16√3 है, तो r की वैल्यू ये है, और यहाँ पे r की वैल्यू कितनी, 2। तो 2 की वैल्यू अगर 16√3 है, तो 1 की वैल्यू हो जाएगी 8√3। तो यहाँ से स्मॉल r की वैल्यू अगर आप निकालोगे तो इसका आधा, तो 8√3। और जो समबाहु त्रिभुज की जो हाइट होती है वो कैपिटल R प्लस स्मॉल r के बराबर होती है, ठीक है। जो समबाहु त्रिभुज होता है उसकी जो हाइट होती है वो कैपिटल R और स्मॉल r के बराबर। तो 16 में अगर आप 8 ऐड कर दोगे तो ये हो जाएगा 24√3। ये हो गई समकोण त्रिभुज की, समबाहु त्रिभुज की हाइट। और समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई से रिलेटेड क्वेश्चन हमने अभी यहाँ पे करवाया, बिल्कुल उसी तरीके से करते हैं। तो देखिए, हाइट का फॉर्मूला है √3/2 इंटू a बराबर कितना है, 24√3। √3 से √3 कैंसिल, ये बात क्लियर हुई। 2 की मल्टीप्लाई करोगे तो a की वैल्यू कितनी आ गई, 48। अब पूछा है हमसे एरिया, और एरिया का फॉर्मूला √3/4 इंटू a स्क्वायर। अब सीधे हमें वैल्यू रखती हैं, √3/4 इंटू a स्क्वायर, a की वैल्यू है 48, तो 2 बार लिख दो। अब बस गुणा करना रहेगा, 48 को हमने 4 से काटा तो 12 आया, और 12 के इधर गुणा कर लो, 12 अट्ठे 96 का 6 हासिल लगा 9, और 12 चौक 48, 48 में 9 जोड़ोगे तो 57, और बाहर √3 लगा दिया, तो 557√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा सिंपल आंसर आ गया। उस तरीके से हम लोग सॉल्व करेंगे, लेकिन इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है कि जो समबाहु त्रिभुज होता है या इक्विलेटरल ट्राइंगल होता है, उसकी जो हाइट होती है, ये यहाँ पे उसकी जो हाइट होती है वो सर्कम रेडियस और इन रेडियस का सम होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, किसी त्रिभुजाकार पार्क, अब की तो है त्रिभुज ही से रिलेटेड, लेकिन पार्क का नाम दे दिया है, पार्क ध्यान रखना, जहाँ अक्सर लोग जाते आते रहते हैं, कि भुजाएं 10 और 15 मीटर है, तो इसका क्षेत्रफल बताओ। तो भाई, जब दो भुजाएं आपको अगर इक्वल दी हों तो वो होता है आइसोसेल्स ट्राइंगल, और उसका एरिया हमने आपको बताया था, अगर समद्विबाहु त्रिभुज हो तो b/4 √4a² माइनस b²। हम लोग फटाफट वैल्यूज रखते हैं। तो देखिए, b का मतलब होता है जो भुजा अलग होती है, तो अलग भुजा कितनी है, 15/4 अंडर में 4a², a की वैल्यू कितनी है, 10, जो भुजाएं समान होती हैं, तो 10 का स्क्वायर माइनस 15 का स्क्वायर, ये 15/4 ही रहा। 10 का स्क्वायर 100, और 100 की गुणा 4 से करोगे तो 400, और माइनस 15 का स्क्वायर 225। अब हम क्या करेंगे, 400 से 225 अगर घटाओगे तो बचेगा 175, तो 15/4 और अंडर रूट में 175 को हम लोग लिख सकते हैं 25 × 7, और 25 का वर्गमूल 5,
तो 15/4, 5 बाहर निकल आएगा, रूट में 7 रहेगा, 25 7 175 होता है, ये कुछ कटेगा भी नहीं, तो 15/75/4 रूट 7 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हमारा फटाफट एरिया आ जाएगा। तो आई थिंक आज के इस ट्रायंगल के कंप्लीट सेशन में आप लोगों ने ट्रायंगल की प्रॉपर्टीज, इसके जितने फॉर्मूले थे वो सब हमने आपको बता दिए हैं। किसी दिन मैराथन सेशन चलेगा जिसमें हम 2D की कंप्लीट एक वीडियो बनाएंगे, जिसमें आपका ट्रायंगल, क्वाड्रिलेटरल और आपका सर्किल ये सब कंप्लीट करेंगे। उसमें और भी इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस होंगे वो भी हम आपको लाएंगे। उसमें कोशिश करेंगे कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हो। इसमें जो हमने क्वेश्चन लिए हैं वो किसी ना किसी एग्जाम में आए हुए ही हैं, साथ ही साथ आपको कंसेप्ट समझाने की वजह से, क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा नहीं बना सकते, इसलिए हमने वही क्वेश्चन पुट किए जो आपको कंसेप्ट क्लियर करने में हेल्प करें। तो अगर आपको हमारा पढ़ाने का तरीका और ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।